एक बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करें। पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज एक बात बताया करते थे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में सफल होने के लिए 3 क्षेत्रों में निपुण होना पड़ता है। एक व्यवहार, दूसरा पठन पाठन और तीसरा क्षेत्र है उपासना का। उपासना के क्षेत्र में यदि व्यक्ति कुशल नहीं है, निपुण नहीं है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। उपासना से तात्पर्य है ईश्वर में सबसे अधिक प्रेम होना, ईश्वर को सबसे अधिक उपास्य मानना, ईश्वर के तुल्य अथवा ईश्वर के समान किसी अन्य को उपास्य न मानना, ईश्वर को हर समय याद रखना, ईश्वर को धन्यवाद देते रहना, प्रत्येक क्रियाकलाप का संबंध ईश्वर से करते रहना, ये सब उपासना के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो इसका अभ्यास करता है, समय लगाता है, शक्ति लगाता है, वो उपासना के क्षेत्र में निपुण होता है। पूज्य स्वामी जी की ये विशेषता थी, वो ईश्वर को पकड़े रहते थे, ईश्वर को छोड़ते नहीं थे। बातचीत करते समय भी ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखते थे, संबंध टूट ना जाए। दूसरा क्षेत्र है पठन पाठ। आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता होने के लिए पठन पाठन के क्षेत्र में भी निपुणता, कुशलता की आवश्यकता है। बुद्धि यदि विकसित नहीं होगी, ज्ञान विज्ञान यदि नहीं होगा, तो अज्ञान से युक्त व्यक्ति वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति अंधकार के अंदर ठोकरे खाता है। ऐसा अज्ञान से युक्त व्यक्ति गलत कार्य करके ठोकरे खाएगा, महादुख सागर में गिरेगा। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पठन पाठन में विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता है। चतुर्भि प्रकारैः विद्या उपयुक्ता भवति। आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात, ये 4 बातें और हैं। ये सब पठन पाठन के क्षेत्र में आता है। जो पढ़ा है, सुना है, वो याद रखना, भूलना नहीं, उसकी आवृत्ति करना, ये विद्याभ्यास है। योगाभ्यास तो आपने सुना है, ये विद्याभ्यास होता है। एक वेदाभ्यास होता है, वेद का पाठ करते रहना, आवृत्ति करते रहना, वेद के मंत्रों को ना भूलना, उनके अर्थों को ना भूलना। तो इस क्षेत्र में जो समय लगाता है, शक्ति लगाता है, वो तो पठन पाठन के क्षेत्र में निपुण होगा। और जितना इसमें शिथिलता रखेगा, जितना कम पुरुषार्थ करेगा, उतना वो कम निपुण होगा। और तीसरा क्षेत्र है व्यवहार। व्यवहार के क्षेत्र में भी निपुण होना पड़ता है। सबसे बढ़िया व्यवहार हम करें किनके साथ?
व्यवहार जड़ पदार्थों के साथ भी होता है और चेतन पदार्थों के साथ भी व्यवहार होता है। और चेतनों में चेतन कौन है? चेतना नाम चेतनम कौन है? ईश्वर। ईश्वर के साथ उचित व्यवहार हो, माता पिता गुरु आचार्य मित्र साथी अड़ोसी पड़ोसी नौकर चाकर राजा प्रजा, इनके साथ उचित व्यवहार हो, पशु पक्षी कीट पतंग गाय घोड़ा कुत्ता, इनके साथ उचित व्यवहार हो, और जड़ पदार्थों के साथ हम अनेक जड़ पदार्थों का प्रयोग करते हैं। कपड़े का प्रयोग करते हैं, पुस्तकों का प्रयोग करते हैं, आसनों का प्रयोग करते हैं, खाने पीने की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। इन जड़ पदार्थों के साथ भी उचित व्यवहार हो, अनिश्चित व्यवहार ना हो। तो जो इन जड़ चेतनों के साथ व्यवहार कैसे करना है उसको जानता है, वो व्यवहार कहाँ से पता लगेगा? यदि आपको जानना है तो व्यवहार भानु ग्रंथ पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए, समझ में आएगा, और उसका फिर अभ्यास कीजिए, प्रयोग कीजिए। तो ऐसा करने से फिर वो व्यवहार के अंदर कुशल हो जाएगा। तो इन तीनों क्षेत्रों में कुशलता निपुणता की आवश्यकता। इसी को हम दूसरे शब्दों में कहेंगे, तीन चीज़ें हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में प्रारंभ में कौन सा मंत्र दिया है? विद्याम च यस्तद् वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से मोक्ष होता है। अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म, अशुद्ध उपासना से बंधन होता है। फिर आगे बताया गया है कि व्यक्ति की प्राय ये मान्यता रहती है कि शारीरिक श्रम, बौद्धिक श्रम करने में दुख है। धातु पाठ, धातु याद कर रहे हैं, बड़ा कष्ट है। संधियों के उदाहरण याद करने हैं, बड़ा कष्ट है। नियम याद करने हैं, बड़ा कष्ट है। सूत्रों को याद करना है, उनकी आवृत्ति करना है। बार बार आवृत्ति क्या करें? एक बार कर लिया, याद कर लिया। आवृत्ति करने में बड़ा कष्ट मानता है, और ओम आनंदा का जप करने में बड़ा सुख मानता है। तो ये श्रम है, बौद्धिक श्रम। जो याद किया उसकी आवृत्ति करें, उसको दोहराते हैं, ये तपस्या है। और तपस्या से क्या होता है? विद्या तपोभ्याम भूतात्मा न अतपस्विना योगा सिद्ध्यति। ये तपस्या नहीं करेंगे आप, याद करने का प्रयास नहीं करेंगे, बस पढ़ लिया, कोई परीक्षा नहीं देनी, कोई सुनाना नहीं, योग सिद्ध नहीं होगा। बैठे रहो घंटे घंटे ध्यान करते रहे, कुछ नहीं होगा। ये यदि बौद्धिक श्रम नहीं करेंगे, बुद्धि विकसित नहीं होगी, क्या योग सिद्ध? और ये श्रम नहीं करेंगे, ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, तो आत्मा भी पवित्र नहीं होगा, आत्मा भी निर्मल नहीं होगा, अंतःकरण भी निर्मल नहीं होगा। इसलिए बहुत पुरुषार्थ किया जाए, शरीर से भी बहुत पुरुषार्थ करना और बुद्धि से भी बहुत पुरुषार्थ करना, ये तपस्या, इससे सफलता की प्राप्ति होती है। तो ये मान्यता रहती है कि ये करने में बड़ा दुख है। कईयों को परीक्षा देने में बड़ा कष्ट होता है, परीक्षा ना लो जी, ऐसे ही पढ़ो। ये ऋषियों की शैली नहीं है। अत्यंत सावधान रहने, इंद्रियों को निरंतर नियंत्रण में रखने में बड़ा दुख है। भाई बाहर जाएं और नीचे ही देखकर चलें, इधर उधर ना देखें, तो फिर जो आसपास के नज़ारे हैं उसका सुख कैसे मिलेगा? तो भ्रमण में जाता है तो ऐसा समझता है कि वो कैद से छूट गए, अब तो स्वतंत्र हो गए। बाहर भी ऐसे ही होता है। अहमदाबाद जाता है तो हाँ, अब तो कोई देखने सुनने वाला नहीं है, कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो। और वहाँ पर भी बाहर जाते समय भी नियम बना दिया जाए, भाई आपको इधर उधर नहीं देखना, बस नीचे दृष्टि करके रखना है, जितना आवश्यक है उतना देखना है। तो ये तो कैद हो गई, तो बड़ा दुख मानता है। तो ऐसा व्यक्ति सफल नहीं होता।
प्रारंभ में यद्यपि कष्ट होता है, यत् तदग्रे विषमेव परिणामे अमृत। बाहर से हम अपनी दृष्टि को हटाएंगे, बाहर के दरवाजे बंद करेंगे तो अंदर के दरवाजे खुलेंगे, अंदर के पट खुलेंगे, अंदर से ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब अंदर से ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होगी, उससे जो सुख मिलेगा वो बाहर से मिलने वाले सुख की तुलना में बहुत अधिक होगा। और फिर जब अंदर से सुख मिलना शुरू हो जाएगा, फिर आपकी बाहर देखने की प्रवृत्ति नहीं होगी, रुचि नहीं होगी, आप अंतःवृत्तिक रहेंगे, उसी में सुख लेंगे, उसी में आनंद लेंगे। तो ये मान्यता रहती है प्राय, जो लौकिक व्यक्ति होता है, प्रारंभिक योगाभ्यासी होता है, वो उसमें दुख मानता है। मिलकर रहने में दुख है, एक कमरे के अंदर तीन एक दूसरे को सहन करना, ये बड़ा दुख है। कमरे में अकेले हैं तो बड़ा आनंद है। अकेला कमरा चाहता है तो वो दुख किसको होता है? जिसके संस्कार उल्टे हैं वो दुखी होगा, और जिसके संस्कार सीधे हैं वो कहीं पर भी रह ले। शिविर में आते हैं ना, विशाल भवन में कितने व्यक्ति होते हैं, 10-10, 12-12, 20-20, सबके बीच में रहना पड़ता है। तो जिसने इस प्रकार से रहने का अभ्यास कर लिया उसको कोई कठिनाई नहीं है। जिसको साइकिल चलाने का, बाइक चलाने का अभ्यास है, वो भीड़ में भी चला लेगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। और जिसको अभ्यास नहीं है तो उसको तो भीड़ में चलाने में बड़ी कठिनाई होगी, जगह जगह ठोकर मारेगा, वो दूसरे की भी हानि करेगा और अपनी भी हानि करेगा। और जिसको अभ्यास हो गया है वो हानि रहित हो जाएगा। तो ये भी अभ्यास करना पड़ता है। पिछले जन्मों में अभ्यास नहीं किया तो इस जन्म में अभ्यास कर लीजिए। किसी ने कोई गलत काम कर दिया और जेल के अंदर डाल दिया, और एक जेल के अंदर, कैद खाने के अंदर कितने कैदी होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, उन सबको सहन करना पड़ता है, उनके बीच में रहना पड़ता है। तो जिसका अभ्यास है वो तो उसके बीच में रह लेगा, वो तो कैदियों को भी प्रेरणा देगा, अपने अनुकूल बना लेगा। सावरकर की कैद हुई थी ना अंडमान निकोबार में, तो वो तो वहाँ पर अपने पढ़ाते थे, हिंदी भाषा पढ़ाते थे, सिखाते थे, प्रेरणाएं देते थे कैदियों को। तो यह अभ्यास से, अनुशासन में रहना बड़ा दुखदाई है। ये मान्यता रहती है। तो ऐसी मान्यता होने पर ना व्यवहार ठीक होगा, ना पठन पाठन ठीक होगा। याद करने में यदि आप कष्ट मानेंगे, चिंतन मनन करने में कष्ट मानेंगे, निधिध्यासन करने में कष्ट मानेंगे, आवृत्ति करने में कष्ट मानेंगे, तो विद्या के क्षेत्र में निपुणता की प्राप्ति नहीं होगी। विद्या के क्षेत्र में टूटे फूटे रहेंगे और अगले जन्म में भी टूटे फूटे रहेंगे। विद्या के क्षेत्र में कोई संस्कार नहीं बनेंगे। एक जन्म में मुक्ति नहीं होती, अनेक जन्मों में मुक्ति होती है, अनेक जन्मों का पुरुषार्थ होता है। ऋषि दयानंद जी के अंदर जो योग्यता थी तीनों क्षेत्रों में, वो अनेक जन्मों का पुरुषार्थ, अनेक जन्मों की साधनाएं थी। और उपासना भी ठीक नहीं होगी, उपासना के क्षेत्र में यदि पुरुषार्थ नहीं किया, ये मान्यता बनी रही कि भाई ईश्वर को याद क्या कर। इसलिए आपने एक श्लोक सुना है, व्यवहार भानु के अंदर आता है, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, सुखार्थी ना कुतो विद्या, विद्यार्थी ना कुतो सुखम। सुख लेने की जिसमें प्रवृत्ति है उसको विद्या की प्राप्ति नहीं होती। सुख लेने की जिसकी प्रवृत्ति है वो अच्छे अच्छे गुणों को धारण नहीं कर सकता। अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने के लिए विद्या भी एक गुण है, वो सुख लेने की प्रवृत्ति हटानी पड़ती है। सुखार्थी नहीं बनना पड़ता, विद्यार्थी बनना पड़ता है, गुणार्थी बनना पड़ता है, ईश्वरार्थी बनना पड़ता है, वो प्रयोजन वाला बनना पड़ता है। तो ये मान्यता कैसे हटाएं कि बड़ा दुख है ऐसा करने में? ये विचार करें कि इस कार्य को करने में यद्यपि दुख है, कष्ट है, थोड़ा कष्ट है, लेकिन सुख इससे बहुत मिलेगा। और अच्छा कार्य नहीं करेंगे, थोड़ा सुख मिलेगा, उस थोड़े सुख के बदले में आप बड़े भारी दुख सागर के अंदर डूब जाएंगे। तो घाटे का सौदा है ये। थोड़े सुख के लिए बड़े भारी दुख सागर में डूबना, ये कौन सी बुद्धिमत्ता की बात है?
उससे अच्छा तो ये है कि थोड़ा कष्ट उठा लो और उससे फिर सुखी सुख मिलेगा आगे। तो ये बुद्धिमत्ता का कार्य। तो इस प्रकार से विचार करके ये जो मान्यता बनी रहती है कि दुख है, कष्ट है, यद्यपि जीवात्मा का ये स्वभाव है कि वो दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है, परंतु स्थायी सुख की प्राप्ति के लिए प्रारंभ में कुछ कष्ट तपस्या करनी पड़ती है, कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए ये संकल्प लेके चलना चाहिए कि मुझे दुखी नहीं होना, मुझे कष्टों को सहन करना है, दुखों को सहन करना है, प्रतिकूलताओं को सहन करना है, बाधाओं को सहन करना है। संघर्ष आएंगे, बाधाएं आएंगी, कोई बात नहीं, मैं उनको सहन करूँगा, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं उनको सहन करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ता रहूँगा। यही तपस्या है। इससे अंतःकरण पवित्र होगा, इससे आत्मा पवित्र होगी। इसको दोहराते रहें तो उसे कष्टों को सहन करने की प्रवृत्ति हो।